दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर है मिश्रण, यौगिक, तत्व, मिश्र धातु। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिश्रण। यहाँ पे ध्यान से समझना, मिश्रण वैसा चीज होता है जिसका कोई भी सूत्र निश्चित नहीं होता है, और यौगिक हम उसे कहते हैं जिसका सूत्र निश्चित होता है। उदाहरण के लिए समझना, जब हम चीनी और पानी को मिलाते हैं तो एक शरबत बनता है जो कि एक मिश्रण है या यौगिक नहीं है। शरबत का कोई सूत्र होता है? नहीं होता है, इसलिए यह मिश्रण है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारक है? जेडेनो, SO2, CO2, NO2। दोस्तों क्षारक उसे कहते हैं, धातु के ऑक्साइड को क्षारक कहते हैं। यहाँ पे जेडेनो धातु के ऑक्साइड है, इसलिए यह क्षारक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7, 6, 8, 14। दोस्तों उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं अम्ल, क्षार, लवण, कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्षार। धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्ल, क्षारक, लवण, कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन अम्ल है? CaO, KOH, NaCl, HCl। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HCl। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत, पीला, हरा, काला। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? ध्यान से देखो और इसका आंसर दो। दोस्तों सबसे अधिक अम्लीय होने के लिए उसका pH का मान कम होना चाहिए। तो यहाँ पे pH का मान 1 है जो कि सबसे कम है, इसलिए यह अम्लीय सबसे अधिक है। निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl, NaCl, NaOH, KOH। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो और इसका आंसर दो। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2SO4। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आयनिक यौगिक वैसा यौगिक होता है जिसमें एक धातु का आयन होता है और एक अधातु का आयन। तो यहाँ पर Cl2 अधातु है और Ca एक धातु है। NaOH है अम्ल, क्षार, लवण, कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है सफ़ेद, हरा, लाल, भूरा। फेरस सल्फेट का रंग होता है हरा। जल का pH होता है 7। निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? CaO, KOH, HCl या फिर Na2O। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCl। जो विलयन नीले लिटमस को लाल करता है उसका pH क्या होगा? नीले लिटमस को जो लाल करता है उसका pH मान 7 से कम और 0 से अधिक होगा, यानी वो अम्ल होगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
एक्वा मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3:1। इसका मतलब है 3 जो है 3 अणु रहता है HCl का और 1 अणु रहता है HNO3 का। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सही है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 × 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 × 12H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 NaOH Na2CO3 KOH। वहाँ पे हम लोग पीछे देखे थे बेकिंग पाउडर का जो कि एक मिश्रण था, यहाँ पर बेकिंग सोडा है जो कि एक यौगिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH क्या होगा? 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम या इनमें से कोई नहीं? सात से कम होगा। यहाँ पे अम्लीय नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए अधात्वीय ऑक्साइड के विलयन का pH क्या होगा? तो 7 से कम। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। साबुन। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन या फिर कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 MgCO3 CaHCO3 पर सफिक्स 2 MgHCO3 पर सफिक्स 2। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaCO3। अम्ल का मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या फिर 14? दोस्तों अम्ल का मान होता है 7 से कम। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है? 6 से 6.8, 7 से 7.8 या फिर नीचे जो दिया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से 7.8। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है लाइकेन से। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, HNO3 या फिर H2SO4 या फिर H3CH3COOH? सबसे दुर्बल अम्ल है ऑप्शन नंबर डी। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH NaCl CaCO3 या फिर Na2CO3? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaCl। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? H2SO4 HCl HNO3 या फिर सभी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। निम्नलिखित में किसका pH न्यून होगा, यानी किसका pH सबसे कम होगा? दूध का, लार का, खून का या फिर अमाशय रस का?
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमाशय रस, जो कि अमाशय रस में HCl होता है अमाशय में, इसलिए इसका pH मान कम होगा। निम्नलिखित में किसका pH सबसे अधिक क्षारीय होगा? दूध का, आंसू का, पसीना का या फिर पित्त का? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पित्त का। बैटरी अम्ल है H2SO4, HNO3, सांद्र HCl या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों बैटरी अम्ल है H2SO4। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? लिटमस एक सूचक है या फिर लिटमस अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है? ऑप्शन नंबर सी है, लिटमस जेरेनियम फूल के पत्तों से निकाला गया एक उदासीन अर्क है, जो कि ये ऑप्शन सी नंबर गलत है। लिटमस लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है, इसलिए यह सी नंबर गलत हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल? इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? अम्ल, क्षार, लवण या फिर कोई नहीं? जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है सल्फ्यूरस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर कार्बोलिक अम्ल? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनिक अम्ल। लिखित किस लवण में रवा जल नहीं रहता है? नीला थोथा, बेकिंग सोडा, जिप्सम या फिर धोने वाला सोडा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड? दोस्तों अम्लीय ऑक्साइड होता है अधातु का, तो यहाँ पर सल्फर एक अधातु है, इसलिए इसका ऑक्साइड भी अम्लीय होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? CO2, Na2O, SO2 या फिर Pb या फिर P2O5? दोस्तों भास्मिक ऑक्साइड होता है धातु के, इसलिए यहाँ पर Na धातु है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।